डैडी, एक बुरी खबर है। समझ में नहीं आ रहा कैसे शेयर करूं आपके साथ। क्या हुआ? शाबुद्दीन तो ठीक है ना? नहीं, आपको इतने जोर से हिट नहीं करना चाहिए था। इतनी स्वेयर हेड इंजरी हुई है, डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की उनकी जान बचाने की, लेकिन नाकाम हो गए वो। शाबुद्दीन इस दुनिया से चले गए हैं डैडी। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? बताओ मुझे, अब क्या करें? सबसे पहले तो लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ डैडी। हेलो सुफियान, हेलो। इसका मतलब है शासिल मेरे पास जरूर आएगा। मामा, मामा कहाँ है? मामा कहाँ है आप? बाहर आए। शाज़िल, प्लीज जरा तहम्मुल से बात करो। तुम्हें पता है डैडी को क्या हुआ है? कल से बीमार पड़े तुम्हारी याद में और तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है। भाभी, शाहब अंकल घर आए थे क्या? कौन? पूरम के बाबा। भाभी, इतनी जल्दी भूल गई हैं क्या? नहीं, मैं नहीं भूली हूँ, मैं जानती हूँ वो कौन है और वो नहीं आएगा। शाज़िल, तुम मुझे बताओ क्या बात हुई है? आपको नहीं पता मामा ने किया क्या है? सब बर्बाद कर दिया भाभी। शाज़िल प्लीज, इस वक्त डैडी इस हालत में नहीं है कि तुम उनसे कोई भी बात करो। भाभी लिसन, यू स्टे आउट ऑफ दिस प्लीज। शाज़िल, शाज़िल प्लीज। मामा उठे, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बेटा, सुल्तान साहब किसी से बात नहीं कर सकते, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। और मुझे साफ साफ बताएं शाहब अंकल कहाँ हैं? मैं जानता हूँ वो आपसे मिलने आए थे। मामा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, शाहब अंकल कहाँ हैं? जवाब दें। बेटा, बात समझने की कोशिश करो। सुल्तान साहब इस वक्त बात नहीं कर सकते, ना ही कुछ समझ सकते हैं। Hey you, कहता है लाउड है, चलो चलो। शाज़िल, क्या हो गया तुम्हें? तुम ये किस टोन में बात कर रहे हो? डैडी होश में नहीं है, जरा उनकी हालत तो देखो। और आपको अंदाजा भी है कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया? क्या मतलब? पूरम को इस घर की बहू तस्लीम करना, जोया और तैमूर सिकंदर के खिलाफ हो जाना, आपको और भाई को मेरे साथ पूरम के घर उसका रिश्ता लेने के लिए भेजना, ये सब इनका रचा हुआ खेल था, नाटक था, झूठ था। और मुझे ये लग रहा है कि ये अभी भी यही कर रहे हैं। नहीं नहीं शाज़िल, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। नहीं भाभी, मैं सच कह रहा हूं, मैं जानता हूं। इन्होंने मुझसे पूरम के बाबा का होटल खाली कराया ताकि मैं उनकी नजरों में गिर जाऊं। ये सब इनकी साजिश थी। और आप जानती हैं क्या हुआ है? इन्होंने उनको धमकी दी है कि अगर मैं... शाज़िल प्लीज बस कर दो, ये मौका इन बातों का नहीं है।
तुम्हें कोई बेकार है। डैडी की हालत तो देखो, 2 दिन से बेड पे पड़े रो रहे हैं, तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं। तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आ रहा उन पे? नहीं आ रहा। सुना आपने? बिल्कुल नहीं आ रहा। सुना आपने? माँ, मैं ये तो नहीं जानता कि आपका असल चेहरा क्या है, लेकिन जो बन के सामने आ रहा है ना, मैं दुआ करता हूं कि ये ना। क्योंकि अगर शहाब अंकल को जरा सा भी कुछ हुआ तो फिर जो मैं बन के सामने आऊंगा वो आपको देखना तो क्या, सहना भी गवारा नहीं होगा। शमशेर, डैडी, हमें किसी भी सूरत में शहाब अंकल को बचाना होगा। आप सुफियान को फोन करके पूछो उनकी क्या हालत है। अगर शहाब अंकल को कुछ भी हुआ तो शासिल किसी को नहीं छोड़ेगा। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? सुन रहा हूं बच्चे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साहब, आओ आओ मेरे सबसे प्यारे मरीज, क्या रिपोर्ट है? साहब की लाश को ठिकाने लगा दिया है। तो इतना उदास क्यों हो रहे हो? ये तो खुशी की खबर है। फोन दो शहाबुद्दीन का, न्यूज़ ब्रेक करने का वक्त आ गया है। वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी जैसी इस बाप बेटी की है। 145 मिस्ड कॉल्स। लो, फिर आ गई कॉल। जा मरीद। हेलो हेलो, अब्बा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपका नंबर भी ऑफ आ रहा था। काश तुम्हारी बाबा से बात हो सकती। कौन बात कर रहा है? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बता रहा हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? मोहसिन हूं तुम्हारा। अगर फोन बंद कर दिया कभी अपने बाबा को नहीं ढूंढ पाओगी। खुदा की कसम, अगर मेरे अब्बा को कुछ हुआ ना, मैं किसी को बख्शूंगी नहीं। बताओ मेरे अब्बा कहाँ हैं? बताओ अब्बा कहाँ हैं? एग्जैक्टली उसी जगह पर जहां सालों पहले तुम दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। याद तो होगा ना कहाँ मिले थे तुम लोग पहली बार?
साहब आगे खोलो, साहब आगे खोलो, साहब साहब मेरे भाई आंखें खोलो। साहब मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्लीज अपनी आंखें खोलो साहब, साहब। ये क्या बेवकूफी की है तुमने? शहाबुद्दीन की लाश को कचरा कुंडी में फेंकने की क्या जरूरत थी? अगर जरा सा भी मामला खुला तो शक की लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। डैडी क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? किसी को आप पर शक कैसे होगा? होगा, बल्कि उन्हें यकीन हो जाएगा। तुम शायद भूल रहे हो, पूनम को मैंने कहां फेंका था? उसी कचरा कुंडी में। हाँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। एक तो लगता है कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शहाबुद्दीन ने मरने से पहले किसी को मेरे बारे में बता दिया था, वरना शाजिल क्यों आता यहां पे मुझे धमकियां देने के लिए? डैडी देखें, जो होना था वो हो गया है। और हुरम वाली बात अगर शहाबुद्दीन ने किसी को बता भी दी है तो इस बात से क्या हो जाएगा? किसी को आपके खिलाफ कोई भी सबूत कहां से मिलेगा कि कत्ल आपसे हुआ है? डैडी, आपका ये ड्रामा ना फ्लॉप हो चुका है। चेंज करें जाकर और इजी हो जाए। मैं बहुत थक गया हूं, सुबह बात करेंगे। सुफियान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मामले को कड़े मुड़ते उखाड़ने की तरफ ले जा रहे हो? सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये तो आप बताएंगे ना डैडी, जो सारी जिंदगी मुझे बेटा नहीं सेकंड क्लास सिटीजन समझते रहे, जो सारी जिंदगी आपके हर फैसले पर फर्माबरदारी करता रहा, सर झुकाकर वफादारी करता रहा, मुझे बदले में आज क्या मिला है? ये शक कि मैं आपको फंसाना चाहता हूं, मैं इस घर की बर्बादी चाहता हूं। सुफियान, बस सच सच बताएं डैडी, यही चल रहा है ना आपके जहन में? अफसोस, सद अफसोस। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं और आप मुझे पे शक कर रहे हैं। आए डैडी, पुलिस स्टेशन चलते हैं, मैं कन्फेस करता हूं। शहाबुद्दीन को आपने नहीं, मैंने मारा। फिर शायद आपको यकीन आ जाए कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, कितना चाहता हूं आपको। शहाबुद्दीन को कचरे की कुंडी में मैंने इसलिए फेंका क्योंकि वो बदसात डिजर्व यही करता था।
उससे नफरत की वजह से उसे कचरा कुंडी में फेंका मैंने। डैडी, आपसे मोहब्बत की वजह से मैंने उसे कचरा कुंडी में फेंका। लेकिन मैं अब भी यही कहूंगा, तुमने गलत किया। लेकिन आज ये जानकर कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मान लेता हूं कि तुमने सही किया। आई एम सॉरी बच्चे, आई एम सॉरी। कैसी बातें कर रहे हो? वहां मेरे दोस्त की मैयत पड़ी है और यहां तुम्हें अपनी शादी का गम सताया जा रहा है। हाँ, सताया जा रहा है डैड। शाह अंकल की डेथ के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि हुरम मुझसे शादी करेगी। So I don't think I should waste my time anymore. And I should just leave this country. छोड़ दूं ये जगह मैं। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच पर, लेकिन चलो अच्छा है। वैसे भी ये जबरदस्ती की शादी किसी के लिए भी फायदेमंद साबित नहीं होनी थी। मुझे पता था आप ये कहेंगे डैड। अफसोस कर दीजिएगा मेरी तरफ से। बहना, किसी ने कितनी सच्ची बात की है सोशल मीडिया पे कि भैया अपनों के साथ इतनी नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए कि खुशी उसका जनाजा देख के ही मिले दिल को। बस अम्मा 16 आने दुरुस्त बात की है, लेकिन अब ये भी तो देखो ना, मामू जान की हरकतें ही ऐसी थी। देखो, मौत नसीब भी हुई तो कहाँ, कचरा कुंडी में। ला हौले वला कुव्वत। वैसे अभी तो भैया की मैयत के साथ साथ जो कचरा इस घर में जमा हो गया ना, उसको साफ करना जरूरी है सबसे पहले। क्या मतलब अम्मा? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। समझाती हूँ। देख, भैया की मौत के साथ ही ये जो तेरा नाकारा शोहर है ना, ये खीरा से हीरा बन गया है। सारे होटल, ये घर, हर जायदाद का अरबों-पति मालिक। बस एक फितना है जो वबाल खड़ा कर सकता है। कौन अम्मा? हुरम? हाँ ना, और उसके वो जो 2 अदद चाहने वाले नाम नेहाद आशिक। एक तो खुद पहुंच गया है शाजिल, दूसरे ने अपने अब्बा को भेज दिया अब्दुल गनी को। फूफो, ये आपका पान ले आओ, बिना चूने के। ये तो ठीक है मेरा बच्चा, लेकिन उस चूने के बारे में क्या सोचा है तूने कि तुझे लगाने के वास्ते सारे जमा हो गए इस घर में? क्या मतलब? कौन फूफो? अरे अकबर, हुरम के दोनों आशिक ना। अकबर प्लीज जाओ ना, ये जनाजे वाला मामला सुलझा लो और इनको भी चलता करो भाई। 2 दफा बोल चुका मुमताज, लेकिन अम्मा ने कहा है कि जब तक हुरम आखिरी दीदार ना कर ले, जनाजा नहीं उठेगा। ना अब क्या उसके चक्कर में भैया की मैयत सड़ती रहेगी यूं ही? और उस ले पालक को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा, तो सकते के ड्रामे कर रही है और कुछ नहीं। हाँ, उसको लग रहा है कि मामू जान जिंदा है, अभी भी कहीं से चलते हुए आ जाएंगे, बावली हो गई है।
हाँ ना। और इधर देख, सगी औलाद कैसे सब्र से हकीकत को तस्लीम करके खड़ी हुई है। मेरा बच्चा, जा जरा जाके मर्दानगी दिखा। तेरा और हुरम का ताल्लुक तो वैसे भी खत्म हो चुका है। अब भैया की मैयत पर और उनकी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है। समझ रहा ना मेरी बात को? जाओ ना अकबर, मुजस्समा बन के क्या खड़े हो गए? जाओ। जा रहा हूं। ठीक कह रही पप्पू, करता हूं बात। माँ, चलना, हम भी नीचे चलते हैं। हाँ चलते हैं। अरे सुन, वो तो लिया, वो जिसको आंखों में लगाने से आंसू आते हैं, क्या कहते हैं उसको? अरे अम्मा, ग्लिसरीन। हाँ हाँ वही ग्लिसरीन। ग्लिसरीन पता है, मुझे तो लगता है भैया की मैयत को देखकर आंसू ही नहीं आएंगे मुझे। वैसे अम्मा, ये अच्छा आइडिया है, मैं भी लगा लेती हूँ। वैसे भी आज मामू जान के साथ साथ हमारी गरीबी के दिन भी हमेशा के लिए चले जाएंगे। जल्दी से जाके लेकर। हाँ बेटा बोलो। मम्मी, मैं ये कह रहा था कि मैयत को इतनी देर रोकना ठीक नहीं है। आप खुरम को बुला लीजिए। कैसे लेकर आऊं उसे मैं? उसकी आंख से एक भी आंसू अभी तक नहीं निकला। वो हकीकत मानने को तैयार ही नहीं है। जब तक वो आखिरी बार दीदार करने लेती, मैं जनाजा उठाने की इजाजत नहीं दे सकती। नहीं दे सकती। मैं जाके देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। अगर हुरम नहीं आती तो ना आए। और वैसे भी वो कौन सा मेरी तरह अब्बा की सगी है जिससे कोई दुख होगा? क्या बकवास कर रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आए या ना आए। मैं जनाजा उठाने जा रहा हूं। अकबर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कैसी बातें कर रहे हो? अम्मी, अब इस घर का बड़ा मैं हूं, सरबराह हूं। इसलिए ये फैसला मुझे करने दे, समझिए आप? अकबर, तमाशा मत लगाओ। मैयत को तब तक उठने नहीं दूंगा जब तक हुरम मिल ना ले। कौन है तू? बीच में क्यों टांग अड़ा रहे? हाँ, रिश्ता क्या तेरा इस घर से? ये इस घर का दामाद है और तुम्हारा बड़ा भाई। बिल्कुल भी नहीं। कोई ताल्लुक नहीं है मेरा इस शख्स से। अपने जो भी रिश्तेदारी इसका निभानी है ना, शौक से निभाए। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने जा रहा हूं। क्या वो मेरे प्यारे भाई? इतना गुस्से में क्यों है? अम्मी आप जाए, मैं इसे समझाता हूं। इधर आजा बेटा। देख अकबर, तू सोच नहीं सकता कि इस वक्त मेरा मीटर कितना शॉर्ट है। और मजे की बात पता है क्या? तू जानता नहीं है मैं हूं कौन। तो मुझे चलने पे मजबूर मत कर। मैं इस वक्त यहां कोई तमाशा नहीं चाहता।
मुमताज, ये भाई तो भाई साहब से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अम्मा, अब क्या करेंगे? पूरम, बैठो बैठो ना। पता है, ये पिक्चर ना मेरे पिछले साल की बर्थडे की है। मैं उनसे कभी कोई गिफ्ट नहीं लेती थी, बस हम दोनों एक दूसरे से एक वादा किया करते थे कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा। पता है वो क्या कहते थे? कि हुरम बेटा, तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। एक ऐसे दरख्त की तरह जिसके साए से तुम्हें कभी दूर नहीं होने दूंगा, सांसों की तरह। हुरम, तुम मेरा दिल हो, मैं धड़कन बनकर तुम्हारे वजूद में रहूंगा। पूरम, तुम्हारे बाबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। उनको तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। Why are you stating the obvious? मुझे तुम्हारा यकीन नहीं चाहिए, या फिर तुम भी अम्मी की तरह मुझे यही यकीन दिलाने आए हो कि अब्बा वो जिंदा है। सुना तुमने? लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मेरे अब्बा अपना वादा पूरा करेंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। देखना, मेरे आने वाली बर्थडे, उसके बाद वाली बर्थडे और हमेशा आने वाली बर्थडे पे वो किस तरीके से आते हैं और अपना वादा पूरा करते हैं। सुना? अब तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरे अब्बा आ जाएंगे। मैं यहीं बैठी रहूंगी, अपने अब्बा का इंतजार करूंगी। जाओ जाओ ना। देखो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठी रहूंगी, अपने अब्बा का इंतजार करूंगी। तुम जाओ। पूरम, मेरी बात सुनो। तुम्हारे बाबा हमें हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके हैं। वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनका इंतकाल हो गया। पागल हो गए हो तुम? शर्म नहीं थी इस तरीके से बोलते हुए मेरे अब्बा के बारे में? मेरे अब्बा जिंदा है, वैसे ही मेरे अब्बा को नहीं पसंद। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अब्बा कल ही यहाँ मेरे सामने सुबह थे, उन्होंने मुझसे बात की है। मैं उनका सर फख्र से बुलंद करूंगी, मैं उनके लिए जो वो कहेंगे वो करूंगी, लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। सही कहते थे वो, तुम झूठे हो। ऐसी झूठी झूठी बातें करने से झूठ बोले जाओ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो नीचे चल के मेरे साथ सामना करो। डर क्यों रही हो? चलो मेरे साथ चल के साबित करोगे तुम्हारे बाबा नहीं कोई और शख्स है। सही है शाहजहां, तुम चलो मेरे साथ,
और मैं तुम्हें जाके दिखाती हूँ कि वो कोई और शख्स है, मेरे अब्बा नहीं। चलो चलो। इधर आओ, इधर आओ। देखो देखो, कोई और है ये, देख लिया बस। और ये सब क्या है? आप लोग किसका जनाजा उठा के लाए? हाँ, उठाए उठाए, इसको लेकर जाइए। क्या मैयत जैसा समय लगाया आपने? ये सब क्या है? एक बार अपने अब्बा को देख लो, ये दुनिया से चले गए, वापस लौट कर नहीं आएंगे मेरी जान। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। शादी भी आप जैसी बातें करे, अब बिल्कुल ठीक है। शाम में आएंगे ना, आप लोग सब खुद देख लीजिएगा। और अब मैं कह रही हूँ आखिरी बार अपने बाबा को देख लो, वो भी नहीं आएंगे। देख लो, देखो, सिर्फ एक बार देख लो अपने अब्बा को। देखो, वो मुस्कुरा कर तुमसे कुछ कहना चाह रहे हैं मेरी जान, और तुमसे रुखसती मांग रहे। उनको इजाजत दे दो बेटा, वो कभी नहीं लौट कर आएंगे, वो चले गए इस दुनिया से, और वो घर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अब्बा, 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 आप नहीं हो सकते। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जिंदा हूँ और आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए? ऐसे नहीं हो सकता। आंखें खोले ना, अब आंखें खोले ना, अपनी हुरम से बात करें ना। अब्बा, अब्बा, अब्बा आंखें खोले ना, बात करें ना अब्बा, प्लीज। क्या हो गया है? अब अपनी उम्र को इसी तरह छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आपने वादा किया था ना मुझसे, प्लीज। बिल्कुल आपको तंग नहीं करूंगी, पक्का। आप जो कहेंगे मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन आप भी तो मेरी हर बात मानते थे ना। एक बार आके खोले ना, बात करें ना। प्लीज अपनी पूरब से बात करें ना, अपनी पूरब से बात करें ना। इजाजत दीजिए। प्लीज अम्मा को मत ले जाओ, प्लीज प्लीज अम्मा को मत ले जाओ। मैं अम्मा के बगैर नहीं रह सकती।